मिशन सुरक्षा ग्रह के तहत यूनिसेफ बिहार तथा बिहार सेवा समिति दरभंगा के तत्वाधान में कार्यशाला आयोजित। कोविड-19 एवं आपातकाल में प्रभावी पत्रकारिता बच्चों व महिलाओं के मुद्दे विषयक कार्यक्रम में शामिल हुए पत्रकार एवं छात्र छात्राएं। कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने तथा महिला जागरूकता लाने में पत्रकारों की भूमिका सराहनीय है, बताए सुमित जायसवाल। कोरोना तथा आपदा काल में समाज की रीड मीडिया की भूमिका सर्वाधिक है, बताए डॉक्टर आर.एन. चौरसिया। मिशन सुरक्षा ग्रह के तहत यूनिसेफ बिहार तथा बिहार सेवा समिति दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में होटल रामा रेसिडेंसी लहरियासराय में कोविड-19 एवं आपदा काल में प्रभावी पत्रकार बच्चों व महिलाओं के मुद्दे विषयक 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक स्थानीय पत्रकार तथा सीएम कॉलेज दरभंगा के पत्रकारिता के छात्र छात्राओं ने भाग लिए। कार्यशाला का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। आगत अतिथियों एवं संसाधन सेवियों ने कार्यशाला के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं प्रतिभागियों ने प्रश्नोत्तरी सहित अनेक दत्त कार्यों को संपादन किया। वरिष्ठ पत्रकार सुमित जायसवाल ने कहा कि कोरोना काल में पत्रकारों ने हर छोटी बड़ी खबरों को प्रमुखता दी। कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार अपनाने, बच्चों के प्रति कर्तव्य पालन एवं महिला जागरूकता लाने में पत्रकारों की भूमिका सराहनीय रही है। वे समाज को जगाने का भी सार्थक प्रयास करते हैं। आज मीडिया पर लोगों का अत्यधिक भरोसा है, जिनकी आपातकाल में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया को गलत सूचनाओं व धारणाओं का विखंडन करना चाहिए। मुख्य वक्ता के रूप में सीएम कॉलेज के पत्रकारिता कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर.एन. चौरसिया ने कहा कि पत्रकारिता समाज की रीढ़ है, जो समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मीडिया हमें सूचना, जागरूकता, मनोरंजन एवं सार्थक मत बनाने में मदद करता है। यह दबे कुचले लोगों की आवाज़ है। इसकी आपातकाल तथा कोरोना काल में भूमिका अत्यंत ही सराहनीय रही है। रिसोर्स पर्सनल आनंद कुमार ने मीडिया एथिक्स तथा फैक्ट चेकिंग के स्वरूप का वर्णन करते हुए बच्चों व महिलाओं पर रिपोर्टिंग में बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तार से चर्चा की। यूनिसेफ के राज्य मीडिया सलाहकार अभिषेक आनंद ने बिहार में बच्चों तथा किशोर किशोरियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, उनके स्रोत एवं रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, आंकड़ों एवं सूचनाओं के इस्तेमाल के महत्व पर व्याख्या दिया। अंत में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने विषय के संबंध में अनेक प्रश्नों को रखा, जिसका अतिथियों एवं साधन सेवियों ने संतोषजनक उत्तर देकर सभी शंकाओं को समाधान किया। कार्यशाला में सीएम कॉलेज के पत्रकारिता कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एन. चौरसिया, मणिगाछी का सीडीपीओ प्रियंका, केवटी की राखी तथा घनश्यामपुर की प्रीति, बिहार सेवा समिति के सचिव विनोद कुमार, प्रोजेक्ट टीम लीडर डॉक्टर श्याम कुमार सिंह, यूनिस की विंसी थॉमस, अभिषेक आनंद, रिसोर्ट पर्सन आनंद कुमार, यूनिफ से पटना के संचार विशेषज्ञ निपुण गुप्ता, यूनिक दरभंगा के कोऑर्डिनेटर शोभा कुमारी, पत्रकार शशि मोहन भारद्वाज, नवीन श्रीवास्तव, गजेंद्र राजू सिंह, पत्रकारिता के शिक्षक ललित कुमार झा, आकांक्षा निधि, प्राची प्रसाद, राहुल महतो, मोहम्मद मोजाज, नीरज कुमार, अमरजीत कुमार, आशीष रंजन, सत्यम कुमार, अजय कुमार, रविशंकर, दीपशिखा नजराना, परवीन कवि शंकर, राहुल प्रियदर्शनी, मुशारिब अहमद तथा निवेदित सहित 50 व्यक्तियों ने भाग लिया। पत्रकार जो वर्तमान कार्य कर रहे हैं और भविष्य के पत्रकार जो सीएम कॉलेज दरभंगा से आए हैं, छात्र एवं छात्राएं। पत्रकारिता का महत्व हम सब जानते हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि जो न कमानो तो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार दबे कुचले और समाज में उपेक्षित सीमांत पर स्थित लोगों की आवाज होती है। पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं है, पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सेवा है, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा। एक पत्रकार संजीदगी से समाज की समस्याओं को, समाज के आम लोगों की आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। अगर समाज, प्रशासन और सरकार के बीच कोई कड़ी है, वो पत्रकार है। पत्रकार को, समाज की पत्रकारिता को अगर हम समाज का रीढ़ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज बच्चों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार जो कुछ प्राप्त हुए हैं, उसमें पत्रकारिता की अहम भूमिका है। खास करके अभी चर्चा कोविड-19 की हुई,
आपदा के समय पत्रकारों की क्या भूमिका होती है हम बखूबी जानते हैं। कोविड में आम मतदाता, आम सामाजिक जो कोविड शब्द से भी अवगत नहीं थे, उन्हें आज हर तरह की जानकारी है। कैसे कोविड बिहेवियर अनुकूल व्यवहार करना है, लोगों को जागरूक करना है, समाज को दिशा दिखाना है, ये पत्रकारों ने बखूबी किया है। जिस समय हम खास करके लॉकडाउन में घर में बंद थे, हमारे पत्रकार बंधु कोरोना वॉरियर के रूप में हमारे लिए काम किए, हमारे जीवन की रक्षा की। आपदाओं के समय में बहुत अफवाहें फैलती हैं, लोग एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते हुए बातें बदल जाती हैं, लेकिन पत्रकारिता एक माध्यम है जो हमें सच्ची खबर को, सत्यता को दिखाने का काम करता है। कहा भी जाता है पत्रकारिता का उद्देश्य है सत्य बताना, सूचना देना, मनोरंजन करना और लोगों को जागरूक करना, एक मत सामूहिक सोच को विकसित करना। इस दृष्टिकोण से भी पत्रकारिता का काफी महत्व होता है। उसका प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी खबर देना है, लेकिन हमको कितनी भी जल्दी रहे, हमको हमेशा अपना थंब ऐसे। डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल की वर्किंग कैसी है कि फलाने साइड पे ऐसी खबर आ गई। जैसे अभी खबर आई थी, बहुत आप लोगों को याद होगा कि कश्मीर में जब बिहारी श्रमिकों की हत्याएं हुई आतंकियों ने की, तो बोला क्या कि आईजी ने बोला है कि अभी जितने श्रमिक हैं वो सीआरपीएफ कैंप में रहेंगे। और जब आईजी को बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस में ये खबर छप गई, आ गई, डिजिटल पे पोर्टल पे चल गई, तो रात के 11 बजे किसी एक मीडिया हाउस में उसने अपनी समझी कि आपदा के समय में या इस तरह की इमरजेंसी तो किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना, उसने इस जिम्मेदारी के तहत उसको पड़ताल किया। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग करते हैं, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं किया वो काम। और उसने पड़ताल किया तो आईजी ने साफ कहा कि हम ऐसी कोई बात नहीं है, ये वायरल है, झूठी दुष्प्रचार किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन है। फिर उसको काउंटर किया गया। तो ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि आप लोगों के पास भी, जिसके पास भी, बच्चों के पास भी, आप लोगों के पास भी, अभी सोशल नेटवर्क में बहुत सारी अफवाहें फैलती है, आपके पास जैसे आते हैं आप उसको फॉरवर्ड करने के पहले आप कंफर्म हो कि ये खबर सच्ची है, ठीक है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मीडिया के लोगों के लिए उनका बहुत बड़ा न्यूज सोर्स होता है, तो सबसे पहले अपने न्यूज सोर्स पे कीजिए, क्योंकि वो जो रिपोर्टर थे जिन्होंने आईजी से बात की, तो वो पुलिस और ये सारे कुछ आर्मी पर्सनल, ये उनकी बीट थी, वो सारे देखते थे क्राइम वगैरह, वो क्राइम रिपोर्टर थे, तो उनके नेटवर्क थे वहां, उन्होंने तुरंत फोन लगाया उसको करके, हम उसको नहीं देंगे। तीसरी बात है कि हम उस सिचुएशन में रह के खुद देखें। कोई खबर ऐसे आती है, पुलिस स्टेशनों से अक्सर ऐसी खबर आती है कि 3 बच्चों की मां प्रेमी के संग फरार हो गई, ठीक है। तो हम उस सिचुएशन में, इस तरह की खबरों में हम ये देख के सोचे कि क्या हमारे परिवार या हमारी पहचान में कोई हमारे अपने क्लोज लोगों के बारे में इस तरह की सूचना मेरे पास आएगी, तो मैं ऐसी लिख दूंगा कि 3 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। आप उस समय सोचिए कि उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, एक महिला की डिग्निटी इन्वॉल्व है, तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसी जैसी खबर आती है उसको हम करें। कई लोगों ने कहा कि कंफर्म होने के बाद शायद हम दे सकते हैं, लेकिन नहीं, कंफर्म होने के बाद भी हमको अपने जैसा सोचना है कि फैक्ट चेक क्या हुआ है।